नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवल्ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जापान के हिरोशिमा में वजीर आला की मसरूफियात, सूबाई असम्बली, एटमम यादगार व पार्क का मुशाहिदा, सरमाकारों को दौरे हैदराबाद की दावत। अल्लाह की जमीन की हिफाजत के लिए पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दिल्ली में वक्फ कॉन्फ्रेंस से बैरिस्टर ओवैसी का खिताब। मुल्क पार्टी के मंशूर से नहीं दस्तूर से चलेगा, सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का बयान। तेलंगाना इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नतायज का ऐलान, लड़कियों का गैर मामूली मुजाहरा। 22 में से सप्लीमेंट्री इम्तिहानात, वेरिफिकेशन और रिकाउंटिंग के लिए 1 हफ्ते का वक्त। काचीगुड़े में चोरी की संगीन वारदात, नेपाली जोड़ा घर के मालिकीन को खौबावर गोलियां खिलाकर 2 किलो सोना और 3 करोड़ रुपए लेकर फरार। आज़ाशिकनी को कम करने की दवा के मुबैना इस्तेमाल से नौजवान की मौत। इंजेक्शन फरोख्त करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार, डॉक्टर्स के मशवरे के बगैर दवा इस्तेमाल न करने पुलिस का मशवरा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जापान के हिरोशिमा रियासती हुकूमत के नायब गवर्नर और दीगर कायदीन से मुलाकात करते हुए शहरी तरक्यात के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए ताउन तलब किया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जो सरकारी वफ्द के हमरा जापान के दौरे पर हैं, हिरोशिमा के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर व दीगर तनसीबात का मुआयना किया।
انہوں نے شہر کی میزبانی، امن کے لیے عالمی قیادت، ایڈوانس ٹیکنالوجیز، اختراعی کاموں کی ستائش کی۔ اس موقع پر وزیر آئی ٹی ڈی سیدر بابو نے کہا، ہیروشیما کے حکام کے ساتھ کلین ٹیکنالوجی، توانائی کے فضلے، بلدی فضلے، سیوریج، قابل تجدید توانائی جیسے شعبوں میں مشترکہ پروجیکٹس پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ زیر زمین میٹرو ریل، اسمارٹ سٹی، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے علاوہ ہیروشیما تلنگانہ آٹو موٹیو راہداری جو الیکٹرک گاڑیوں کے لیے ہوگی، الیکٹرانک مینوفیکچرنگ کے شعبے بھی زیر بحث رہے۔ تعلیمی و تہذیبی پروگرامز کے تبادلوں، طلباء کے لیے ریسرچ، سیاحت، بدھ مت کے ثقافتی ورثے جیسے موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہیروشیما کی ریاستی حکومت کے ساتھ تلنگانہ کے وسیع تر تعلقات کو قطعی شکل دینے کے لیے یہ دورہ مفید رہا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے جاپان کے شہر ہیروشیما کی صوبائی حکومت کے ذمہ داروں کو حیدرآباد کے دورے کی دعوت دی ہے اور دونوں شہروں کے درمیان وسیع تر تعلقات کی امید ظاہر کی ہے۔ وزیر اعلیٰ اپنے دورے کنندہ وفد کے ساتھ ہیروشیما کی مقرنہ اسمبلی کو دیکھنے گئے، جہاں اسپیکر اور دیگر ارکان مقرنہ نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ہیروشیما چیمبر آف کامرس کے عہدیداروں سے علیحدہ ملاقات کی۔ ہیروشیما اسمبلی کے ارکان وزیر اعلیٰ کو ایٹم بم یادگار، گاندھی گنبد لے گئے اور ہیروشیما امر پارک کا بھی معائنہ کرایا۔ ایٹم بم یادگار گنبد دوسری جنگ عظیم کے دوران اس مقام پر ایٹم بم گرائے جانے کی یاد میں تعمیر کی گئی تھی۔ اسپیکر و ارکان مقرنہ کے ساتھ امن و استحکام اور خوشحالی کے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے ہیروشیما اسمبلی کے اندرونی احاطے کا بھی مشاہدہ کیا۔ اپنے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہیروشیما نے ایٹم بم کا المناک واقعے کے بعد کسی طرح دوبارہ خود کو کھڑا کیا اور وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ ان اقدار کے ساتھ وہ ریاست تلنگانہ کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں۔ وزیر آئی ٹی سیدر بابو نے کہا، تلنگانہ میں اس وقت 50 جاپانی کمپنیز قابل قدر کارکردگی دکھا رہے ہیں۔ انہوں نے ان شعبوں کا ذکر کیا جہاں جاپانی کمپنیز خدمات انجام دے رہی ہیں۔ انہوں نے ہیروشیما حکومت کے عہدیداروں اور تاجر برادری کو دورہ حیدرآباد کی بھی دعوت دی۔ صدر مجلس رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ مرکز کے وقف ترمیمی قانون کے خلاف لڑائی لڑنی ہے اور جب وقت کا مورخ تاریخ لکھے گا تو یہ بات ضرور لکھے گا کہ ہندوستان کے مجاہدین نے اللہ کی زمین کی حفاظت کے لیے وقف ترمیمی قانون 2025 کے خلاف کھڑے ہو کر جیت و جہد کی۔ دلی کے تال کٹورا اسٹیڈیم میں کل ہند مسلم پرسنل بورڈ کے وقف کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر مجلس نے کہا کہ اب اس قانون کے خلاف جیت و جہد سے پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قانون واپس لینے تک ہماری جیت و جہد جاری رہے گی۔ صدر مجلس نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی کے لوگ بعض مسلم ممالک میں وقف کے نہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم سعودی عرب کے دورے پر ہیں، انہیں محمد بن سلمان سے بغلگیر ہوتے وقت یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا سعودی عرب میں وقف کا نظام ہے یا نہیں۔ اجلاس سے مختلف جماعتوں کے قائدین اور علماء کرام نے بھی خطاب کیا۔ بی جے پی نے ایک 16 پیجز کا ایک بکلیٹ نکالا ہے اور ایک 4 پیجز کا پامفلیٹ نکالا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ اس بکلیٹ کا اور یہ 4 پیجز کا ہم پورا اچھی طریقے سے، حلال طریقے سے پوسٹ مارٹم کر سکیں۔ تو اس میں بی جے پی نے اس 16 پیج کے بکلیٹ میں لکھا ہے کہ 70% وقف کی جائیدادوں پر قبضہ ہو چکا ہے۔ تو ہم بھارت کے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں، جب آپ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ 70% وقف کی جائیداد پر قبضہ ہو چکا ہے، تو آپ ان جائیدادوں پر جو لوگ قابض ہیں ان کو آپ مالک بنا رہے ہیں لمیٹیشن ایکٹ لگا کر۔ 70% اگر پراپرٹیز پر جو لوگ قابض ہیں، لمیٹیشن ایکٹ کے اپلیکیشن پر جو اپلائی ہو چکا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ کئی ریاستوں میں ان کو میوٹیشن کروا کے ان کو مالک بھی بنا دیا گیا ہوگا، تو یہ قانون نریندر مودی وقف کو بچانے کے لیے نہیں لائے ہیں، وقف کے قابض لینڈ گرابروں کو مالک بنانے کے لائے ہیں۔ دوسرا، انہوں نے یہ کہا کہ پورے مسلم سماج کی تائید حاصل ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو آپ کے ساتھ میں میر جعفر، میر صادق نہیں ٹھہرے، آپ کے سامنے ابو جہل، ابو لہب، یزید کھڑے ہوئے ہیں اور وقت کے فرعون کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ۔ یہ میں اور محبوب اللہ صاحب
हम लोग पार्लियामेंट की कमेटी के रुकन थे। कश्मीर से मीरवाइज साहब आए और कन्याकुमारी तक जितने मुस्लिम तंजीमें हैं, चाहे वो जमीयतुल उलमा हो, जमात इस्लामी हो और बरेलवी तबके के जमीयतुल मशाइख हो और जो शिया के जितने ओरिजिनल और जेन्यून तंजीमें हैं, वो सब इस बिल की मुखालिफत किए। हत्ता के बोरी जमात के शियाओं ने भी उसकी मुखालिफत की। हम पूछना चाह रहे हैं वजीर आजम से कि आखिर ये कौन से लोग हैं जो आपके इस काले कानून की तायीद कर रहे हैं। भारत के 18-19 करोड़ मुसलमानों ने इस कानून को मुस्तरद किया है। वजीर आजम, हम इस कानून को कबूल नहीं करने वाले हैं। यह काला कानून है जो हमारे आइन के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। दूसरी तरफ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 2013 में वक्फ बिल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर हुआ था। उनका यह भी कहना था कि अगर हुकूमत अपनी इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल करती है तो फिर अदलिया को मुदाखलत करनी चाहिए। इसके अलावा हम कहां जाएंगे। सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि हम हुकूमत तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि मुल्क पार्टी के मंशूर के मुताबिक नहीं चलेगा। इस मुल्क को मुल्क के दस्तूर के मुताबिक चलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जो वक्फ कानून लाया है वह मुल्क के दस्तूर की रूह को मुतासिर करता है और हम अपनी मुहिम के जरिए यही पैगाम देना चाहते हैं कि मुल्क के मेमारों ने जो दस्तूर मुरतब किया, मुल्क को उसी के मुताबिक चलाना चाहिए। मौलाना ने कहा कि हुकूमत ने वक्फ की सबसे ज्यादा जमीनें छीनी हैं। तेलंगाना इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी और पूनम प्रभाकर ने नामपल्ली में वाक़े बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के दफ्तर में नतीज का ऐलान किया। इंटर साल अव्वल और दुवम के इम्तिहानात में लड़कियों ने लड़कों के मुकाबले बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। साल अव्वल का मुजमई नतीजा 66.89% रहा। लड़कियों का नतीजा 73.83 और लड़कों का 57.83% रहा। साल दुवम का नतीजा 71.37 मुजमी रहा। लड़कियों का नतीजा साल दुवम में 74.21 और लड़कों का 57.31% रहा। साल अव्वल व दुवम में 9,50,000 से ज़्यादा तलबा ने शिरकत की थी। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने तलबा और सरपरस्तों को मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सप्लीमेंट्री इम्तिहानात 22 मई से होंगे। पर्चों की रिकाउंटिंग और रीवेरिफिकेशन के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया जा रहा है। तलबा 1 हफ्ते के दौरान मुतालिका कॉलेज से रुजू होकर रिकाउंटिंग और रीवेरिफिकेशन का अमल अंजाम दे सकते हैं। తెలంగాణ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ మార్చ్ 2025 రిజల్ట్స్ ఈరోజు టోటల్ స్టూడెంట్స్ అపియర్డ్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ కలిపి 9,97,12 మందిగా వారు ప్రకటన చేశారు, స్పష్టంగా వివరించారు కూడా. అట్లాగే ఫస్ట్ ఇయర్ పాస్ పర్సంటేజ్ సంబంధించి కూడా 66.89%, సెకండ్ ఇయర్ పాస్ పర్సంటేజ్ 71.37% గా, అలాగే ఫస్ట్ ఇయర్ అపియర్డ్ 4,88,430 స్టూడెంట్స్. ఫస్ట్ ఇయర్ గర్ల్స్ పాస్ పర్సంటేజ్ 73.83%. First year boys percentage 57.83%. Second year appeared 5,08,582 students. Second year girls pass percentage 74.21%. Second year boys pass percentage 57.31%. ఈ పరీక్షలన్నింటినీ కూడా చాలా పకడ్బందీగా ఏమాత్రం చిన్న పొరపాటు కూడా జరగకుండా పరీక్షలు నిర్వహించి ఈరోజు విజయవంతంగా ఈ ఫలితాలను ప్రకటిస్తున్నందుకు తెలంగాణ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించినటువంటి అధికార యంత్రాంగం మొత్తాన్ని కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి అభినందిస్తా ఉన్నాను.
नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि 14 जून को गदर तेलंगाना फिल्म अवार्ड प्रोग्राम होगा। गदर तेलुगु फिल्म अवार्ड पर हुए इजलास में भट्टी विक्रमार्का ने कहा, तेलंगाना हुकूमत फिल्म इंडस्ट्री को तरकीब दे रही है कि उन्होंने कहा कि सिर्फ तेलुगु फिल्मों को नहीं बल्कि उर्दू फिल्मों को भी यहाँ पर तरकीब दी जाएगी। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तेलंगाना के दिल की आवाज़ गद्दर ने अपने गानों के जरिए तेलंगाना तहरीक में नई जान डाल दी थी। उनके नाम से अवार्ड देना खुशाइंद है। ये अवार्ड तकरीब मुनक्किद की जाएगी। इस तकरीब के लिए हुकूमत की तरफ से पूरा ताउन रहेगा। 14 जून को ये तकरीब मुनक्किद होगी। ये तकरीब HICC में मुनक्किद की जाएगी। सदर PCC महेश कुमार गौड़ ने कहा कि मुल्क के लिए तेलंगाना रोल मॉडल है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि तेलंगाना में जारी तरक्याती कामों का मुल्क भर में चर्चा हो रहा है। कांग्रेस किसानों की पार्टी है। 10 साल BRS पार्टी ने किसानों पर तवज्जो नहीं दी। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि BRS कायदीन को तनकीदें करने की आदत हो चुकी है। BRS कायदीन किसानों के हक में मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। BRS के दौरे हुकूमत में किसानों के चावल के खल्ले पर जानें चली गई। उन वाक़यात को अवाम अभी तक नहीं भूले हैं। किसानों के हाथों में हथकड़ियाँ डाली गई थीं। उस वाक़े को भी अवाम कभी नहीं भूलेंगे। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि किसानों के इजलास का अहम मकसद ज़राई शोबे में तब्दीली लाना है, नई टेक्नोलॉजी से किसानों को वाकिफ कराना है। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि लागाचर्ला की खवातीन पर जिनसी हरासानी के वाक़े पर रेवंत रेड्डी माफ़ी मांगे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि दलित और गिरिजन खवातीन की जिनसी हरासानी की गई। इंसानी हकूक़ कमीशन ने वजाहत की है कि KTR ने मुतालबा किया कौमी इंसानी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक जिम्मेदार पुलिस ओहदेदारों को बरतरफ किया जाए। KTR ने कहा कि इख्तिदार के नशे में चूर रेवंत रेड्डी के मुंह पर कौमी इंसानी हकूक़ की रिपोर्ट एक तमाचा है। BRS पार्टी की सिल्वर जुबली जलसे के लिए लागाचर्ला के गिरिजनों की जानिब से 1 लाख रुपए का अतिया दिया गया। KTR ने कहा कि लागाचर्ला वाक़े की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए रेवंत रेड्डी को इस्तीफा देना चाहिए या फिर माफ़ी मांगना चाहिए। उन्होंने कहा कि लागाचर्ला मुतासिरीन को पुलिस और ओहदेदार अब भी खौफजदा कर रहे हैं। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि मुकामी मजालिस कोटे के तहत MLC इंतखाब के मौके पर कॉरपोरेटर्स के घर के सामने बैनर्स को बांधने की शदीद मजम्मत करते हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि BJP को कामयाबी हासिल करने के लिए दरकार तादाद नहीं है, मुकाबला करने का क्या मतलब? क्या BJP को वोट नहीं देंगे तो क्या हिंदू बाकी नहीं रहेंगे? उन्होंने कहा कि BJP BRS मिलकर मुकाबला करने की किशन रेड्डी ने काफ़ी कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। इतना इश्तियाल दिलाने वाली हरकत के बावजूद इलेक्शन कमीशन के अहदेदार क्यों खामोश हैं? कॉरपोरेटर्स के घरों के सामने बैनर्स लगाकर ब्लैकमेल करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हिकमत अमली तय है कि किसको वोट डालेंगे। आला कमान जो फैसला करेगी उसे वोट डालेंगे। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया गया है कि इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ कार्रवाई करें। मजालिस मुकामी इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। रिटर्निंग अहदेदार अनुराग जेश ने बताया कि GHMC के मरकजी दफ्तर में 2 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। जुमला 112 वोटर्स हैं। 23 अप्रैल सुबह 8 बजे था शाम 4 बजे तक पोलिंग होगी। 2 पोलिंग मराकज़ सरकार अमले के अलावा मजीद अमले को रिजर्व रखा गया है। दफ़ा 144 भी नाफिज रहेगा। करीब 250 पुलिस अमले को तैनात किया गया है। करीब 500 का इलेक्शन का अमला खिदमात अंजाम देगा। पोलिंग मराकज़ पर तमाम बुनियादी सहूलतें रखी गई हैं। इंतखाबात पुरसुकून अंदाज में होने के लिए तमाम इक़दामात किए गए हैं। इंतखाबात में ड्यूटी पर मुतैन अमले को छोड़कर GHMC मरकजी दफ्तर में काम करने वालों को छुट्टी होगी। ये लोग जून 14 को दूसरे हफ्ते के दिन ड्यूटी अंजाम देंगे। UPSC ने नतीज का ऐलान कर दिया है। शक्ति दुबे ने सिविल सर्विसेज इम्तिहान 2024 में टॉप किया है। हर्षिता गोयल और डोंगरे अर्जित प्राग ने दूसरा और तीसरा रैंक हासिल किया। टॉप 5 उम्मीदवारों में 3 औरतें शामिल हैं। जुमला 9,92,519 उम्मीदवारों ने इम्तिहानात के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी। 5,83,213 उम्मीदवारों ने इम्तिहान लिखा, जिनमें से 14,627 उम्मीदवार मेन इम्तिहान के लिए क्वालिफाई हुए। 2,845 उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए चुने गए। इनमें से 1,009 उम्मीदवारों को मुंतखब किया गया। इनमें 725 मर्द और 284 खवातीन हैं। मुंतखब होने वालों में 26 मुस्लिम उम्मीदवार बताए गए हैं। टॉप 25 में कोई भी मुसलमान नहीं है। इरम चौधरी और फरखंदा कुरैशी ने टॉप 100 में अपनी जगह बनाई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का याकूतपुर में तरक्याती काम जारी हैं। मंगल को रुकन असम्बली जाफर हुसैन बेराद ने संतोष नगर डिवीजन के RC नगर में 24 लाख रुपए की मालियत से जारी CC रोड के काम का मुआयना किया। दबीरपुरा दरवाजे के पास 52 लाख रुपए की लागत से NP2 पाइपलाइन का काम अंजाम दिया जा रहा है।
रुकन असम्बली ने इस काम का भी माना किया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि सदर मजलिस की सरपरस्ती में हल्क़े याक़ूतपुरे में मुसलसल तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। अवामी शिकायत की बर वक्त यकसुई को यकीनी बनाया जा रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तेलुगु फिल्मों के अदाकार महेश बाबू को रियल एस्टेट कंपनियों की धोखाधड़ी के सिलसिले में तहकीकात के लिए पेश होने में समन जारी किया है। 28 अप्रैल को महेश बाबू को पूछताछ के लिए हाजिर होने की हिदायत दी गई है। बताया जाता है कि साई सूर्या डेवलपर्स और सुराना ग्रुप के इश्तिहारात में महेश बाबू ने काम किया था और उन्हें इसके लिए तकरीबन 6 करोड़ रुपए अदा किए गए थे। इन कंपनियों पर मुख्तलिफ मुकदमात धोखाधड़ी के दर्ज किए गए हैं। काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में सरके की संगीन वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक ताजिर हेमराज के घर में यहाँ पर इस तरह से बताया जाता है कि घरेलू मुलाजमीन थे और उनका ताल्लुक नेपाल से था। 2 किलो के सोने के जेवरात और 3 करोड़ रुपए नकद रकम लेकर फरार हो गए। पता चला है कि घर के मुलाजिम नेपाली जोड़े ने अपने साथियों की मदद से मुबैना तौर पर हेमराज और उनकी अहलिया के खाने में ख्वाबावर गोलियां मिला दी और आज सुबह जब हेमराज चहलकदमी के लिए नहीं आए तो उनके दोस्त उनके घर पहुंच गए। घर पर हेमराज और उनकी अहलिया बेहोश पाए गए। फौरी पुलिस को इतला दी गई। दोनों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने नेपाली जोड़े की तलाश शुरू कर दी है। क्लूज टीम के हमरा मुकाम वाक़े का बयान किया गया है। पुलिस की तरफ से मुसलसल अवाम से अपील की जाती रही कि गैर मुकामी अफराद को अगर मुलाजमत पर रखा जा रहा है तो उनकी तफसीलात से पुलिस को आगाह करें। सारिकों की तलाश के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई है। आज़ा शिकनी के सिलसिले में डॉक्टर्स के मशवरे के बगैर इंजेक्शन का इस्तेमाल करना नौजवान को महंगा पड़ा और उसकी मौत हो गई। बालापुर पुलिस ने डॉक्टर के मशवरे के बगैर दवा की फरोख्त में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक बालापुर के साकिन सोहेल और शमशाबाद के साकिन प्रवीण कुमार, जिनकी मेडिकल शॉप बताई गई है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर अद्वियात और इंजेक्शन फरोख्त कर रहे थे। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर बालापुर पुलिस ने केस के सिलसिले में दोनों को गिरफ्तार किया। इस सिलसिले में बालापुर के साकिन अब्दुल क़य्यूम ने शिकायत की थी कि उनके बेटे को तबीयत बिगड़ने पर खानगी हॉस्पिटल में शरीक करा गया था। उनके फर्जंद ने बताया था कि उन्हें आज़ा शिकनी को दूर करने के लिए इंजेक्शन हासिल किया था, जिसके इस्तेमाल के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। 19 अप्रैल को नसीर की मौत हो गई। पुलिस ने इसकी तहकीकात करते हुए मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। अवाम से अपील की गई है कि अपने बच्चों की नकल व हरकत पर नजर रखें और ख़ास तौर पर मुज़िर अद्वियात के इस्तेमाल से उन्हें पास रखें। दूसरी तरफ तेलंगाना ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने खांसी की एक दवा के गैर कानूनी फरोख्त के सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। ओल्ड बोयनपल्ली और विद्यानगर में जेनेरिक वर्ल्ड मेडिकल शॉप पर धावा करते हुए खांसी के सिरप की 13 बोतलें जब्त की गई। बताया जाता है कि यहाँ पर जिस तरह से खांसी की दवा को फरोख्त किया जा रहा था, जबकि इस बारे में मुकम्मल लाइसेंस नहीं था और मेडिकल शॉप चलाई जा रही थी। आंध्र प्रदेश के साबिक इंटेलिजेंस के चीफ PSR अंजनायलू को हैदराबाद में गिरफ्तार किया गया है। अंजनायलू के बशमूल 3 IPS ओहदेदारों को मुंबई की मॉडल को मुबैना तौर पर हरासा करने और तहवील में रखने के मामले में मुअत्तल किया गया था। इस सिलसिले में तहकीकात भी जारी थी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर और फिल्म प्रोड्यूसर विद्यासागर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। बताया जाता है कि विद्यासागर और IPS ओहदेदारों ने मिलकर मॉडल के खिलाफ मुबैना साजिश की थी। अकबरबाग सपोटाबाग के इलाके में बैटरी की दुकान में आग लगने का वाक़या पेश आया। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़या पहुंच गया और आग पर काबू पाया गया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस तहकीकात कर रही है। बशीरबाग के पास वाक़े गोलकुंडा हैंडीक्राफ्ट के पास एक खातून सड़क हादसे में हलाक हो गई। RTC इलेक्ट्रिकल बस के नीचे आकर खातून की मौत हुई है। ज़रा के मुताबिक खातून अपने बच्चे के साथ बशीरबाग से एबिट्स की तरफ एक्टिवा पर जा रही थी। अचानक गाड़ी का तवाज़ुन बिगड़ गया और वो नीचे गिर पड़ी। पीछे आ रही RTC बस पहिए ने उनके सर को कुचल दिया। इसके बाद खातून की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बच्ची वो मामूली जख्म आए हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार भी नजर डालते हैं। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज,
ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام. صرف ایک نہیں 2 شاندار سوئمنگ پولز, انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز. شادی ہو, انگیجمنٹ, سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی, کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے. 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز. ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص. 9 آرام دہ کمرے, 3 بڑے ہالز. کیو میکس فارم ہاؤس آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ. کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ. ضیاء انکلیو, کیو میکس سفائر, ساجد ریزیڈینسی, کیو میکس مسعود, جاوید انکلیو, فاطمہ ریزیڈینسی, اقبال ریزیڈینسی, ان کی ٹاورز, پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل, موسیٰ انکلیو, MSN ایزل ریزیڈینسی, سرین ہائٹس, دارالامن, دارالخیر, ڈیلائٹ سوٹ, اکبر انکلیو. 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ. کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز, ٹولی چوکی, حیدرآباد. آپ کا خواب اب ہے حقیقت. عزیز ون مابن, آپ کا نیا گھر, آپ کا نیا مستقبل. 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر, وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پتی پر. اسکولز, ہاسپٹلز, شاپنگ مالز کے قریب یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے. اعلیٰ معیار کی سہولتیں, فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ. گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال, 4 لفٹوں کی سہولت, 24/7 سیکیورٹی, اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت. 40% ڈاؤن پیمنٹ, ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ. عزیز ماون ون, جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے. آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ, ٹولی چوکی, حیدرآباد. زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں. گولڈ کی بات ہو, ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن, جوہری ہے ہر خواہش کا جواب. جوہری صرف ایک شو روم نہیں, ایک مثال ہے خوبصورتی کی, بھروسے کی اور آپ کی پسند کی. چاہے شادی ہو, مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار, جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے. خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری. گولڈ, ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم, اپوزٹ انڈین بینک, جوہری روڈ, ٹورڈ 7 ٹومز, ٹولی چوکی, حیدرآباد. جاپان کے ہیروشیما میں وزیر اعلیٰ کی مصروفیات, صوبائی اسمبلی, ایٹمم یادگار و پارک کا مشاہدہ, سرمایہ کاروں کو دورے حیدرآباد کی دعوت. اللہ کی زمین کی حفاظت کے لیے پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دلی میں وقف کانفرنس سے بیرسٹر اویسی کا خطاب. ملک پارٹی کے منشور سے نہیں دستور سے چلے گا, صدر مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا بیان. تلنگانہ انٹرمیڈیٹ امتحانات کے نتائج کا اعلان, لڑکیوں کا غیر معمولی مظاہرہ. 22 میں سے سپلیمنٹری امتحانات, ویریفیکیشن اور ریکاؤنٹنگ کے لیے 1 ہفتے کا وقت. کاچیگوڑے میں چوری کی سنگین واردات, نیپالی جوڑا گھر کے مالکین کو خواباور گولیاں کھلا کر 2 کلو سونا اور 3 کروڑ روپے لے کر فرار. اعضاء شکنی کو کم کرنے کی دوا کے مبینہ استعمال سے نوجوان کی موت. انجیکشن فروخت کرنے والے 2 افراد گرفتار, ڈاکٹرز کے مشورے کے بغیر دوا استعمال نہ کرنے پولیس کا مشورہ. اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.